18 मई 2025 को राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया है। राहु कुंभ राशि में है और केतु सिंह राशि में है। ये दोनों स्थिर राशियां हैं, फिक्स्ड साइंस हैं, रिजिड, अपने धुन की पक्की। कुंभ और सिंह दोनों राशियों के स्थिर होने के बावजूद भी इनकी प्रकृति अलग है। इनका नेचर एक दूसरे से फर्क है। सिंह है अग्नि तत्व की राशि, बोल्ड, पैशनेट और एक्सप्रेसिव, जबकि कुंभ है प्रकृति में एयरी यानी वायु तत्व की राशि है, पर वायु तत्व की ऐसी राशि है जो धरती से जुड़ी हुई है, स्टेबल और एनालिटिकल। इसमें अर्थ एलिमेंट यानी कि पृथ्वी तत्व का सम्मेलन भी है। कुंभ और सिंह राशियां एक दूसरे से 17 के एक्सिस पर होती हैं। आमने सामने होने के कारण इनके बीच हमेशा एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है। ऐसे पैराडॉक्स सभी राशियों के बीच क्रिएट होता है जो एक दूसरे से 17 एक्सिस पर हों, या जो ग्रह भी एक दूसरे से 7वें भाव में बैठे होते हैं, वो भी विरोधाभासों का एहसास कराते रहते हैं। 180 डिग्री का ये डिस्टेंस कंप्लीट ऑपोजिशन में होता है, और राहु केतु तो एक दूसरे से हमेशा ही 180 डिग्री की दूरी पर ही होते हैं। इसलिए पैराडॉक्स इनकी प्लेसमेंट की प्रिडिक्शन का इंटीग्रल पार्ट होता है। सिंह राशि का स्वभाव है एक्सप्रेसिव, ईगो ड्रिवन, सेल्फ सेंट्रिक और लीडरशिप में शाइन करने वाला। ये सूर्य की राशि है जिसका काम है अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना, हर जगह पर सेंटर स्टेज ले लेना। पर केतु यहाँ आकर इस प्रकाश को अंदर की तरफ मोड़ देता है। केतु ईगो को तोड़ता है, इंडिविजुअलिटी को डिसॉल्व करता है। इसलिए केतु के सिंह राशि में होने से आपको लग सकता है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ पर मुझे कोई पहचान क्यों नहीं मिलती, या फिर एक आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हो सकती है। लीडरशिप रोल्स में डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, या फिर ऐसे सवाल मन में आ सकते हैं कि आखिर मैं स्पॉटलाइट में आना ही क्यों चाहती हूँ। कुंभ राशि शनि की राशि है और राहु के लिए लॉजिकल और सोशल जस्टिस ओरिएंटेड स्पेस क्रिएट करती है। कुंभ की एनर्जी फ्यूचरिस्टिक, ग्रुप ओरिएंटेड, रिफॉर्मिस्ट और इंटेलेक्चुअल होती है। पर जब यहाँ राहु आता है तो वो ओवर ऑब्सेशन विद आइडियोलॉजीज, रेबेलियन और नॉन कन्फर्मिटी ला सकता है। राहु यहाँ हमें, आपको, मतलब जिसकी भी कुंडली में राहु कुंभ में है, उनको सबके लिए सोचने वाला बना सकता है, लेकिन अंदर से एक एलियनेशन का एहसास भी बढ़ाता है। रियल टाइम कनेक्शन मिस होता है। सबके लिए सोच तो रहे हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। लॉजिकली सब कुछ सही लगता है पर इमोशनल कनेक्शन टूटने लगता है। मैं तो सबके लिए कर रही हूँ पर मेरे लिए कौन कर रहा है, इस तरीके के बहुत से कंफ्यूजन क्रिएट होते रहते हैं। अब सिंह और कुंभ राशि के पैराडॉक्स की बात करते हैं। ये एक्सिस आई वर्सेस वी का कॉन्फ्लिक्ट है। सिंह चाहता है कि वो चमके, मैं सेंटर में रहूं। कुंभ कहता है मैं सब का एक हिस्सा हूं। इंडिविजुअल आइडेंटिटी का मतलब समझना कुंभ राशि के लिए चैलेंजिंग होता है। केतु सिंह में ईगो तोड़ रहा है और राहु कुंभ में कलेक्टिव में एब्जॉर्ब होने की एक्सट्रीम डिजायर दे रहा है। नतीजा आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाएं जब सब कुछ तो दूसरों के लिए ही कर रही हूं, फिर उसमें मेरा क्या। दोनों राशियों के स्वामी प्राकृतिक शत्रु हैं। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है और शनि कुंभ राशि का स्वामी है। दोनों शत्रु तो हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें पिता पुत्र का संबंध भी है, तो जेनरेशनल पैराडॉक्स तो बन ही जाता है। सूर्य बोलता है राज करो, शनि बोलता है सेवा करो। सूर्य बात करता है इंडिविजुअल पावर की, शनि बात करता है इक्वालिटी की। अब जब राहु और केतु इस एक्सिस पर हैं तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल टेंशन क्रिएट करता है। इस गोचर के दौरान सेल्फ एस्टीम और रिकॉग्निशन की टेस्टिंग होगी। आप मेहनत करेंगे पर लग सकता है कि लोग एप्रिशिएट नहीं कर रहे। ये ऐसे इम्तिहान की घड़ी है जो पूछ रही है कि क्या आप बिना क्रेडिट के भी अपना काम कर सकते हो। ग्रुप और सोशल डायनामिक्स में कंफ्यूजन होगा। आप किसी टीम का हिस्सा तो होंगे पर दिल से अलग थलग ही महसूस करेंगे। लॉयल्टी और बिलोंगिंगनेस का इम्तिहान होगा। ईगो से मुक्ति और इंडिविजुअलिटी से कनेक्शन का समय है। केतु सिंह में कह रहा है ईगो छोड़ो और राहु कुंभ में कह रहा है कलेक्टिव के साथ जुड़ जाओ।
पर दोनों मिलकर आपको समझा रहे हैं कि रियल बैलेंस अंदर से ही आता है। क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आर्टिस्ट, टीचर्स, लीडर्स और इनोवेटर्स को अपना काम दूसरों को समझाना मुश्किल लग सकता है। सेल्फ डाउट आएगा, पर ये इनर एवोल्यूशन का फेज भी है। ये समय एक इनर शिफ्ट लाता है जहां आपको अपनी ईगो, आइडेंटिटी और बिलोंगिंगनेस पर सवाल उठाने की ज़रूरत महसूस होती है। सिम के मैं और कुंभ के हम के बीच का बैलेंस बनाना होता है। अगर आप सिर्फ अपने नाम कमाने के पीछे जा रहे हैं, तो ये गोचर आपको रियलिटी चेक देगा। अगर आप सिर्फ दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो ये गोचर आपको अपने अस्तित्व की आवाज़ सुनने पर मजबूर करेगा। राहु केतु का ये गोचर एक ऐसा दर्पण है जो आपको दिखाता है कि आप किस हद तक अपनी ईगो और ग्रुप आइडेंटिटी के बीच झूल रहे हैं। ये समय आपकी लीडरशिप, इंडिविजुअलिटी और कम्युनिटी बिलोंगिंग के कॉन्सेप्ट्स को रिडिफाइन करता है। अपने इस सफर के दौरान राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा। केतु उत्तर फागुनी, पूर्व फागुनी और मघा नक्षत्र में आएगा। अभी राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है। इस नक्षत्र का स्वामी है गुरु। इस गोचर की थीम रिलेटेड रहेगी इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, वो सच जिन्हें हम अदरवाइज कभी नहीं जान सकते। मिस्टिकल नॉलेज और सैक्रिफाइसेस की थीम के साथ भी ये गोचर जुड़ा हुआ रहेगा। इनर टर्मोइल प्लस स्पिरिचुअल पुश का समय है ये। आपको अंदर ही अंदर एक इनर अवेकनिंग या क्राइसिस का अनुभव हो सकता है। अनयूजुअल ड्रीम्स, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अकल्ट, स्पिरिचुअलिज्म या फिर एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी बढ़ेगी। भावनाओं में ठंडापन रहेगा, भरोसे की कमी महसूस होगी या इन दोनों ही तरह के इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण संबंध बिगड़ सकते हैं। मेंटल इंटेंसिटी बढ़ेगी तो ओवरथिंकिंग और एंजाइटी ट्रिगर्स का होना आम बात हो सकता है। एंजाइटी ट्रिगर्स आपके रूटीन का हिस्सा बन सकते हैं। नवंबर 23, 2025 से राहु शतभिषा नक्षत्र में होगा। इस नक्षत्र का स्वामी राहु खुद ही है। इस गोचर की एनर्जी डीपली कनेक्टेड है सीक्रेट्स, हीलिंग, आइसोलेशन और रिबेलियन के साथ। ये टाइम है जब इमोशनल डिटैचमेंट नेचुरल लगता है। आप खुद से कनेक्ट होने के लिए दुनिया से थोड़ा डिस्टेंस लेना चाहेंगे। डिजिटल डिटॉक्स या सॉलिट्यूड काफ़ी हीलिंग साबित हो सकते हैं। ऐसे लोग जो टेक बेस्ड करियर्स में हैं, एस्ट्रोलॉजी में है, मेडिकल में है, हीलिंग में है या फिर साइकोलॉजी ही प्रैक्टिस करते हैं या इनसे जुड़ी फील्ड्स में हैं, उनके लिए एक एक्सीलेंट ब्रेक थ्रू फेज हो सकता है। साइंटिफिक या इंट्यूटिव ब्रेक थ्रूज भी आ सकते हैं, स्पेशली जब आप अकेले समय बिताते हो। रेबेलियन अगेंस्ट सोसाइटल या फैमिली नॉर्म्स भी हो सकता है। कुछ नई और अनकन्वेंशनल दोस्ती या रिश्तों का आरंभ भी हो सकता है, पर साथ ही छुपे हुए दुश्मनों से खतरा है या किसी स्कैंडल में फंसने का डर भी बना रह सकता है। आपका ट्रुथ रडार एक्टिव हो जाता है और आप झूठ या मैनिपुलेशन बर्दाश्त नहीं कर पाते। मेंटल हेल्थ पे स्पेशल फोकस चाहिए क्योंकि बर्नआउट या इमोशनल शटडाउन का चांस भी है। अगर आप अपनी एनर्जी सूझबूझ के साथ यूज करेंगे तो ये फेज इंटेंस इनर हीलिंग और पावरफुल सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम बन सकता है। 2 अगस्त 2026 से राहु धनिष्ठा नक्षत्र में होगा, तब तक जब तक कि वो मकर में प्रवेश नहीं करता। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल और इस गोचर की थीम रिवॉल्व करती है रिदम, फेम, मटेरियलिज्म और ग्रुप सक्सेस के इर्द गिर्द। इस दौरान आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर हो सकती है सोशल रिकॉग्निशन और पब्लिक इमेज बनाने की। स्टेटस इंपॉर्टेंट लगने लगेगा और आप चाहेंगे कि लोग आपको नोटिस करें। नेटवर्किंग भी एक्शन ओरिएंटेड हो जाती है। आप गोल बेस्ड दोस्ती बनाते हो। आप वहीं कनेक्ट करते हो जहां फायदा या एम्बिशन का एंगल होता है। मीडिया, म्यूजिक, डिजिटल ब्रांडिंग और इन्फ्लुएंसर टाइप रोल्स के लिए एक सुपर प्रोडक्टिव टाइम हो सकता है। आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो और अपने टैलेंट को पब्लिक के सामने रख सकते हो। लेकिन एक वार्निंग भी है,
ईगो क्लैशेस या कंपटीशन ट्रिगर हो सकता है, स्पेशली ग्रुप या टीम सेटिंग्स में। जैसे चमकने की इच्छा आपकी है, वैसे ही किसी और की भी तो हो सकती है। इसलिए थोड़ा डिप्लोमेसी से काम लेना ज़रूरी होगा। तो इस समय का बेस्ट यूज़ तभी होगा जब आप अपनी एनर्जी को कोलैबोरेटिव गोल्स में डालेंगे, ना कि सिर्फ सेल्फ प्रमोशन में। ज़्यादातर राशियों के लिए ये गोचर सडन कनेक्शंस क्रिएट कर सकता है टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। ये समय रहेगा डीप फोकस ऑन इंडिविजुअलिटी वर्सेस ग्रुप एक्सेप्टेंस के बीच समझौता करने का। ये समय अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने का है, आउटडेटेड नॉर्म्स से डिटैच होने का है और फ्यूचर ओरिएंटेड रास्ते पर चलने का है। अब केतु की बात करते हैं। अभी केतु सिंह राशि में है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है। ये सूर्य का ही नक्षत्र है और राशि भी सूर्य की ही है। ये फेज बहुत ज्यादा जोर दे रहा है आइडेंटिटी और इमेज क्लेंसिंग पर। केतु यहाँ आपको फोर्स करता है कि आप अपनी एक्सटर्नल फेम और अप्रूवल सीकिंग टेंडेंसी से डिटैच हो जाएं। आपको लग सकता है कि लोग आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। 20 जुलाई 2025 से 29 मार्च 2026 तक केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। ये शुक्र का नक्षत्र है। रिलेशनशिप्स, सेंसुअलिटी, ब्यूटी और कंफर्ट जोन्स टेस्ट होंगे। रोमांटिक इल्यूजन्स या ब्रेकअप्स या फिर क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन हो सकती हैं। केतु यहाँ आपकी इच्छाओं से मुक्ति चाहता है। लेट गो ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स की थीम को पुश करता है। फिर केतु मघा नक्षत्र में आएगा। ये केतु का अपना नक्षत्र है। ये केतु की घर वापसी है। पास्ट लाइफ कर्मा, एंसेस्टर्स और रॉयल प्राइड की यहाँ क्लिंजिंग होती है। आपको एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, फैमिली लेगेसी और लीडरशिप स्टाइल डीपली इम्पैक्ट करेंगी। केतु यहाँ डिटैचमेंट के साथ हिडन पावर और स्पिरिचुअल अथॉरिटी भी देता है। ये समय पितृ संबंधित काम करने का भी होता है, जैसे एंसेस्ट्रल हीलिंग, पुरखों के नाम पर दान किया जा सकता है या श्राद्ध किया जा सकता है। ये गोचर हमें मजबूर करता है कि हम बैलेंस बनाएं इंडिविजुअलिटी ऑफ लियो विद कलेक्टिविज्म ऑफ एक्वेरियस के बीच। ये गोचर रिप्रेजेंटेशन है ईगो, सन वर्सेस डिटैचमेंट सैटर्न का। ये गोचर बात करता है रिकॉग्निशन वर्सेस एनोनिमिटी की, पैशन वर्सेस रैशनैलिटी के पैराडॉक्स की। हर राशि के लिए ये राहु केतु का कुंभ सिंह का एक्सिस पैराडॉक्स लेकर आया है। कई तरीके के विरोधाभास लेकर आया है। पैराडॉक्स सभी की लाइफ में होगा, लेकिन अलग अलग तरीके से दिखेगा और महसूस होगा। वैसे भी राहु केतु की एनर्जी का थीम ही पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस क्रिएट करना होता है हमारी कुंडलियों में। ये हमारे जीवन और मन के समुद्र मंथन का प्रतीक होते हैं। राहु केतु जिस भाव में, जिन राशियों में होते हैं, उनसे रिलेटेड पैराडॉक्सिकल थीम्स हमारी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं। वही चैलेंजेस होते हैं जिनके थ्रू हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जन्म कुंडली में इनका किसी भाव या राशि में होना हमारे जीवन के परमानेंट फीचर को शो करता है। गाहे बगाहे इनसे रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हमें सुलझाने पड़ते हैं। लेकिन गोचर के दौरान ये फेज की तरह होता है, जो आता है, हमें सिखाता है और चला जाता है। हर 18 महीने में नए विरोधाभासों का सामना करना पड़ता है। राहु केतु के गोचर को एक छोटा सर्कल मान लेते हैं, जो कि एग्जिस्ट करता है जन्म कुंडली के राहु केतु के बड़े सर्कल के अंदर। बड़ी थीम कुंडली में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होती है और छोटी छोटी थीम्स साल दर साल आती जाती रहती हैं। राहु वो है जिसकी तरफ हम न चाहते हुए भी खींचे चले जाते हैं, लेकिन उन बातों या उन चीजों या उन लोगों से हम अनजान होते हैं जिनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जिनसे हम ऑब्सेस हो रहे होते हैं। ये एक अननोन एडवेंचर थ्रिल जैसा एक्सपीरियंस होता है। राहु शोज व्हाट यू आर ड्रॉन टू बट इनएक्सपीरियंस्ड एट। केतु दिखाता है उन चीजों को जिनके साथ हम सहज तो महसूस करते हैं, लेकिन हमें उसमें कमी भी महसूस होती है।
जाहिर सी बात है, जिसके बारे में हमको सब कुछ पता है उसमें कमियां निकालना मुश्किल नहीं होता, और ये कमियां हमारा सारा अटेंशन ले लेती हैं और ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। जहाँ केतु होता है वहाँ डिटैच होने की ज़रूरत होती है, लेट गो करने की ज़रूरत होती है। अब एक-एक करके सभी राशियों की बात कर लेते हैं कि ये पैराडॉक्स कैसे खुद को रिप्रेजेंट करेगा, बेस्ड ऑन कि राहु केतु का ये गोचर किस भाव में हो रहा है, कहाँ खींचतान होगी। आप ये गोचर लगन भाव और चंद्र राशि दोनों से देख सकते हैं। हम अपने अपने लेवल पर अपनी लगन राशि और चंद्र राशि से रिलेट करते हैं। कोई लगन से ज्यादा रेजोनेट करता है और कोई चंद्र से। आप जिस राशि के साथ ज्यादा रेजोनेट करते हैं उसके रिजल्ट्स प्रोमिनेंट रहेंगे। वैसे दोनों भी अप्लाई करके देखे जा सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए राहु 11वें भाव में और केतु 5वें भाव में है। 11वें भाव में है कुंभ राशि और 5वें भाव में है सिंह राशि। राहु केतु की एनर्जीज बड़ी ऑक्सोमोरोनिस्ट सी होती हैं, कॉन्ट्रेडिक्टरली कॉम्प्लीमेंटिंग। ये है फर्स्ट लेयर ऑफ पैराडॉक्स। जब केतु सिंह में है और राहु कुंभ में है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन की दूसरी लेयर ऐड हो गई। केतु मैं से दूर होता है और सिंह राशि का पूरा फोकस ही टिका होता है मैं पर। ऑपोजिट्स हैं दोनों। कुंभ वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाली राशि है, राहु सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। ये भी विपरीत हैं एक दूसरे से। मेष लगन या राशि के लिए तीसरी लेयर भी है। कुंभ 11वें भाव का स्वामी है और केतु 5वें भाव का। राहु का फोकस खुद पर होता है, कलेक्टिव पर नहीं, और कलेक्टिवनेस एकादश भाव का भाव है। केतु ईगो से डिटैच्ड होता है। ईगो पंचम भाव का भाव है, मतलब कि राहु केतु दोनों ही अपने नेचर के कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज वाली राशि और भाव में हैं। तो ये पैराडॉक्स बनता है सोशल वर्सेस पर्सनल सेल्फ के बीच। राहु को अपना दबदबा चाहिए सोशल सेटिंग्स में, तो फोकस रहेगा कुछ भी हो, फेमस हो जाऊं, लोग मेरा जिक्र करें, चाहे नेगेटिवली ही करें, सही बात के लिए ना करें तो गलत बात के लिए ही कर लें। लेकिन पंचम का केतु अंदर से संतुष्ट नहीं होने देता। जो तरीके 11वें भाव को सिद्ध करने के लिए अपनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो खलेंगे, सही नहीं लगेंगे, खुद ही उनसे अग्री नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टा, फेसबुक में तो छा गए, लेकिन अपने बच्चों, अपने लव पार्टनर के साथ दूरी परेशान करेगी। फेमस होने के लिए तिकड़म तो काम आ गई, लेकिन जो क्रिएटिविटी वाकई अंदर थी उसमें तो ब्लॉक ही रह गया। मेन सोशल सेटिंग्स में दिख तो रही हूँ, लेकिन उस दिखने में एग्जिस्टेंस है, लाइफ नहीं। इस खालीपन का क्या? राहु दिखावा चाहता है, केतु असलीपन। अब ये कहना मुश्किल होता है कि अंदर का खालीपन पहले से था, इसलिए सोशल वैलिडेशन की जरूरत पड़ी, या फिर क्योंकि सोशल वैलिडेशन के चक्कर में लगे रहे इसलिए पर्सनल लाइफ में दिक्कत हो गई। ये एक साइकिल है कॉज एंड इफेक्ट का। कॉज इफेक्ट भी है और इफेक्ट कॉज भी है, एंड सो ऑन। इसी साइक्लिक पैटर्न को ब्रेक करना होता है। इस पैराडॉक्स का मतलब ही है बैलेंस बनाना सीखना। ग्रुप के अंदर रहकर भी अपनी असली आवाज को कैसे जिंदा रखा जाए ये जानना। अपनी पहचान को सामूहिक रंग में मिलाना सीखना है, लेकिन उसे मिटाना नहीं है। अब बारी वृषभ राशि की, जिनके 10वें भाव में राहु होगा और चौथे भाव में केतु। ये करियर वर्सेस इनर पीस का पैराडॉक्स लाया है। 10वें भाव के राहु को 9 से 5 की ड्यूटी नहीं करनी, कुछ अलग करना है, जबरदस्त करना है, रिस्क लेना है, स्टेबिलिटी से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल रूट पर चलना है, नॉन ट्रेडिशनल आइडेंटिटी बनानी है। लेकिन केतु भी तो है चौथे भाव में, जो चुपचाप अपना काम कर रहा है, मन की शांति भंग कर रहा है। अपने ही घर के अंदर अजनबी सा महसूस हो सकता है। अपने ही मन को टटोलना मुश्किल लग सकता है। अंदर एक वैक्यूम सा हो सकता है। लॉजिकली सब कुछ तो सही है, फिर सुकून क्यों नहीं है? यहाँ भी विशियस सर्कल है। घर और आंतरिक शांति की कमी के कारण काम में वैलिडेशन ढूंढी जा रही है, या फिर काम में इतने मसरूफ रहे कि घर ही छूट गया। क्या हुआ, ये बड़ा सवाल है। एक तरफ तो दुनिया जीतने की बात हो रही है और दूसरी तरफ अपना मन ही नहीं जीत पा रहे हैं। बाहर से सफलता का ताज पहना हुआ है और अंदर से इमोशनली ड्रेन्ड, डिस्कनेक्टेड हैं।
शायद आउटर आइडेंटिटी बनाते वक्त इनर आइडेंटिटी टूट गई, या इनर आइडेंटिटी टूटी हुई थी इसलिए आउटर आइडेंटिटी बनाई, ये भी बड़ा सवाल है। यहाँ वर्क होम बैलेंस की बात हो रही है जिसे सीखने की जरूरत है। देख लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए क्या विरोधाभास है, कैसा है। मिथुन राशि के लिए क्रिएट होता है इंटेलेक्चुअल पैराडॉक्स, बड़ी बात वर्सेस छोटी बात। राहु 9वें भाव में है और केतु तीसरे भाव में। 9वें भाव में कुंभ का राहु रेस्टलेसनेस जगाता है, रोज की बातों में अटकना पसंद नहीं, जीवन का असली मतलब जानने की इच्छा है, स्पिरिचुअलिटी फिलॉसफी पढ़नी है, ग्लोबल इश्यूज में दिलचस्पी है, उन्हें डिस्कस करना है, जिंदगी पर्पस ड्रिवन होनी चाहिए। 9वें भाव का कुंभ राशि का राहु एवोल्यूशन पुश देता है। एवोल्यूशन पुश अपने आप में कितनी बड़ी भारी टर्म है। सोच बड़ी होगी लेकिन क्या बातें बड़ी होंगी, ये पैराडॉक्स है। राहु एम्पलीफाई करता है, केतु रेस्ट्रिक्ट कर देता है। केतु तीसरे भाव में है तो ये सोच कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बातें छोटी रह जाएंगी या उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में एंगेज होना अक्लमंदी तो नहीं है, until and unless उनका इंटरेस्ट भी कुछ ऐसा ही हो। ऐसे में हो सकता है दे डोंट एंजॉय योर कंपनी, कॉन्सिक्वेंटली डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। बातों से इमोशनल टच खत्म होगा अगर हर बात को इंटेलेक्चुअलाइज करके चलेंगे। रोज के इंटरेक्शंस में मजा नहीं आएगा। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहोगे लेकिन एक्चुअल इंटरेक्शंस नलिफाई हो जाएंगे या बोर लगने लगेंगे। पैराडॉक्स ये है कि एक तरफ तो पर्पस की बात हो रही है और दूसरी तरफ बेसिक पर्पस ही छूट रहा है। दुनिया जहान के मतलब समझने हैं, कई एग्जिस्टेंशियल सवालों के जवाब ढूंढने हैं, लेकिन अपने भाई बहनों के मैसेज का जवाब नहीं दिया जा रहा। साइक्लिक पैटर्न यहाँ भी अप्लाई होगा। पहले ज्ञान की खोज हुई और फिर डेली इंटरैक्शंस बोर लगे, या फिर क्योंकि डेली इंटरैक्शंस बोरिंग ही लग रहे थे तो हम ज्ञान की खोज में लग गए। मैसेज ये है कि ज्ञान का फायदा तभी है जब वो बांटा जाए, जो सीख रहे हो डेली लाइफ में उसे अडेप्ट करना है। 9वें भाव से जो ग्रहण कर रहे हो उसे तीसरे भाव के जरिए उतारना है। डेली लाइफ में उस ज्ञान की यूटिलिटी पक्का होगी, बनाने से रास्ते बन ही जाते हैं। अब बारी इमोशनल कर्क की। राहु केतु का ये कुंभ सिंह गोचर कर्क राशि के लिए एक इमोशनल डेप्थ वर्सेस मटेरियल सिक्योरिटी का क्लासिक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। राहु 8वें भाव में गोचर कर रहा है, एक नेचुरल सी डिजायर उभरेगी कि मुझे सरफेस लेवल पर जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे बदलना है। हो सकता है आप एक इमोशनल या साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरो। जिंदगी और मौत से जुड़े सवाल कचोटते हैं, गहरे राज जानने की इच्छा होती है, जान भी लेते हैं। ऐसे राज नहीं कि किसी का किसी के साथ चक्कर है या किसने कितनी घूस ली, ऐसे गहरे राज जो अदरवाइज होते हैं, जिनमें नॉर्मली हम लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते और वो बातें पागलपन ज्यादा लगती हैं। इन्हीं जवाबों को खोजने के चक्कर में अकल्ट, ज्योतिष, मनोविज्ञान में दिलचस्पी जगती है। रिसर्च भी बहुत कर लेते हैं। ऐसे में इंटरनेट पर कुछ देखा और फिर लिंक पर क्लिक किया, हाइपर लिंक पर क्लिक करते रहना मीन डूइंग प्लेंटी ऑफ रिसर्च। बाल की खाल उतारना कह सकते हैं इसको। इस दौरान हम लोग अपनी शैडो साइड भी देख पाते हैं, अपने आप से कन्फ्रंट करते हैं और इस तरह किसी पास्ट ट्रॉमा से उभरने की कोशिश भी करते हैं। कह सकते हैं कि यह समय टूट के बनने का प्रोसेस भी है। राहु 8वें भाव में है तो केतु दूसरे भाव में होगा। यह भाव परिवार का है, एक्यूमुलेशन का है। पैसा हो, एजुकेशन हो, वैल्यूज हो, सेल्फ वर्थ हो, कुछ भी हो, जो भी हम इकट्ठा कर सकते हैं लिटरल या फिर मेटाफोरिकल सेंस में, वो दूसरे भाव से आता है। केतु यहाँ डिसइंटरेस्ट जगाता है। पारिवारिक जीवन में इमोशनल एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, जितना इकट्ठा करते हैं फुलफिलमेंट नहीं मिलती। कई बार ट्रेडिशनल वैल्यूज या अपने ही परिवार के बिलीफ सिस्टम दकियानूसी लग सकते हैं, या बोरिंग लग सकते हैं, या रेस्ट्रिक्टिव लग सकते हैं। कभी कभी एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि बस काम चला लो, जो भी है जैसा भी है काम चला लो, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। जो आइडेंटिटी परिवार से जुड़कर बनी होती है उसके साथ इमोशनल कनेक्शन खत्म हो जाता है, वैल्यू सिस्टम शिफ्ट होने लगते हैं। 8वें का राहु और दूसरे का केतु ये एक एनर्जेटिक सीसॉ है।
नया बनाने की कोशिश और पुराना छोड़ने की गिल्ट के बीच का सीसॉ है। यहाँ भी ये कहना मुश्किल होता है कि पहले जीवन की गहराई समझी और उसके बाद पुराने सिस्टम बेकार लगे, या पहले से ही पुराने सिस्टम दकियानूसी लगते थे तो पर्सपेक्टिव गेन करने के लिए तथ्यों का सच जानना चाहा, क्लैरिटी लानी चाहिए जीवन में। चुनौती और सबक ये है कि पुरानी वैल्यूज को तोड़ना नहीं है, एवॉल्व करना है। नींव ही अगर हिल गई तो इमारत कहाँ बनेगी, या फिर शायद तैयार होना पड़ेगा नई नींव रखने के लिए। सिंह लगन और सिंह राशि के लिए राहु केतु का कुंभ सिंह गोचर एक मैं वर्सेस हम का जबरदस्त इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। राहु 7वें भाव में होगा। अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स की तरफ अट्रैक्ट होना आम बात है। जनरली राहु को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलिसिट लव मैटर्स से रिलेट करके देखा जाता है, और गौर करो तो वैसे ये रिलेशनशिप्स भी कोई अनकन्वेंशनल नहीं होते हैं। अनकन्वेंशनल होंगे कुछ इस तरीके से, मे बी कोई प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो जिन्हें लोग देखेंगे ऐसी नजर से कि मे बी समथिंग बियॉन्ड वट एवर इज सीन। राहु ऑपोजिट जेंडर्स में ऐसी फ्रेंडशिप क्रिएट कर सकता है जिसमें जेंडर मैटर नहीं करता है। मे बी ये थॉट आए ही नहीं इफ समवन इज मेल और फीमेल, और otherwise no categorical specification is required, no labeling. This is another aspect of Rahu. रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको लगता है इनके सहारे आप ऊपर उठ सकते हो। बिजनेस पार्टनरशिप्स, पब्लिक इमेज और लोगों के साथ कोलैबोरेशन सडनली इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। हम दूसरों के थ्रू खुद को असेस कर पाते हैं। दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं ये रिफ्लेक्शन होता है हमारे एक्शन का। केतु लगन भाव में है, अपनी ईगो और आइडेंटिटी सुपरफिशियल लगने लगती है। हम वो नहीं हैं जो दिखा रहे हैं, मे बी दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। अपनी ही पर्सनालिटी की क्लैरिटी मिसिंग लगती है। कारण ये कि 7वें भाव का राहु दूसरों को समझने में इतना मसरूफ है कि अपने सेल्फ की ईगो कहीं ना कहीं खो जाती है, या कभी कभी खत्म भी हो जाती है। यानी आप दुनिया यानी आप दुनिया के सामने किसी और वर्जन में अपीयर हो रहे हो, लेकिन अंदर से वो मैं कौन हूं का कंफ्यूजन बना रहता है। ये एक एक्सटर्नल वैलिडेशन वर्सेस इनर आइडेंटिटी का टग ऑफ वॉर है। यहाँ भी साइकिल वैसे ही चल रही है। पहले केतु ने शुरू किया या राहु ने, कहना मुश्किल है। पहले से ही आइडेंटिटी कंफ्यूजन था इसलिए एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढी, या क्योंकि एक्सटर्नल वैलिडेशन की इतनी चाह थी कि मेरी अपनी इनर आइडेंटिटी ही खो गई। समझना यह है कि दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर खुद को नहीं तोलना है। पहचान तो वही होती है जब वो किसी के साथ होने के बावजूद भी क्लियर हो, या किसी के होने या न होने पर भी बनी रहे। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या के लिए राहु 6ठे भाव में कुंभ में और केतु 12वें भाव में सिंह में होगा। कन्या लगन और कन्या राशि के लिए राहु केतु का ये गोचर सर्विस वर्सेस सरेंडर का पावरफुल कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है। बाहर से हाइपर प्रोडक्टिव, अंदर से हाइपर डिस्कनेक्टेड। ये पैराडॉक्स एकदम रियल लगता है इस प्लेसमेंट में। राहु 6ठे भाव में है जो प्रोडक्टिविटी, सर्विस और प्रॉब्लम सॉल्विंग का भाव है। यहाँ राहु आपको डेली कामों, हेल्थ और वर्क प्लेस इश्यूज में मैग्नेटिकली खींचता है। आपको लगता है कि रूटीन में एक्सीलेंस चाहिए, दुश्मनों को हराना है और परफेक्ट वर्कर बनना है। कुंभ का फ्लेवर इसमें यूनिक एंगल लाता है। आप आउट ऑफ द बॉक्स मेथड्स से सॉल्यूशंस ढूंढते हो। हाइपर फंक्शनल होना ही गोल लगता है, जैसे आप दुनिया के सारे काम खुद ही संभाल लोगे। अब केतु की बात करते हैं जो 12वें भाव में है। 12वां भाव इनर विड्रॉवल, सॉलिट्यूड और मोक्ष का भाव है। ये सब कुछ छोड़ने के लिए कह रहा है। दुनियादारी से अलग थलग महसूस कर सकते हो। रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन डिजायर्स बोझ जैसी लग सकती हैं। इनर पीस, मेडिटेशन, सॉलिट्यूड का इंटेंस पुल होता है। एक तरफ तो जिम्मेदारियों का टोकरा उठा लिया है जरूरत से ज्यादा, और दूसरी तरफ मन है कि सब छोड़ कहीं भाग ही जाऊं की बात कर रहा है। 6ठे भाव का राहु कह रहा है सब कर लूंगा। 12वें भाव का केतु कहता है कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, यह सवाल ही नहीं है, मुझे करने की इच्छा ही नहीं है। ये है कोर पैराडॉक्स, डेली रूटीन वर्सेस डिवाइन रिट्रीट का। एक तरफ बात हो रही है ड्यूटी और डिसिप्लिन की, और दूसरी तरफ डिटैचमेंट और रेजोल्यूशन पर जोर रहता है। दिन भर काम में लगे रहे, रात को लगा कि दिन बेकार ही गया।
यहाँ भी चीजें गोल गोल घूम रही हैं। कैसे पता करें कि पहले से मन उचट रखा था दुनियादारी से, इसलिए अपने आप को काम में झोंक दिया, खुद को इतना ऑक्यूपाई कर लिया कि किसी और बात के लिए समय ही न रहे, या जिम्मेदारियों का बोझ इतना था कि सैचुरेशन पॉइंट ही आ गया। कुछ भी करो, कहानी वहीं की वही, न काम खत्म होता है, न जिम्मेदारी, ना ही समस्याएं, और ऐसे में मन ही बुझ गया और फिर सोचा कि छोड़ो सब, खुद ही छोड़ दो। ये तो अनएंडिंग इनडेफिनेट सी सीक्वेंस लगती है, कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यहाँ सीखने को मिलता क्या है? अपने डेली कामों में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन लाओ, कुछ ऐसा भी कर लो जिसकी रूटीन में होने की जरूरत नहीं है। जैसे इवनिंग वॉक के टाइम पर कुछ पेड़ों की तस्वीरें खींच ली। रूटीन को ही मेडिटेशन बना दो। वर्क एज वर्शिप का रियल मीनिंग यही है। मेडिटेशन को भी रूटीन में ले आओ। इवन वर्शिप कैन बी योर वर्क। तुला लग्न और तुला राशि की बात करें तो राहु 5वें भाव कुंभ और केतु 11वें भाव सिम में होके क्रिएटिव इंडिविजुअलिटी वर्सेस ग्रुप आइडेंटिटी का कॉन्फ्लिक्ट लाता है। तुला लगन के लिए राहु केतु का ये प्लेसमेंट एक क्लासिक पर्सनल पैशन वर्सेस सोशल एक्सपेक्टेशंस का ड्रामा लेकर आता है। 5वें भाव का राहु आपको अपनी क्रिएटिविटी, रोमांस और पर्सनल एक्सप्रेशन को एक्सप्लोर करने की स्ट्रॉन्ग क्रेविंग देता है। आपको अपने टैलेंट को सबके सामने लाना है, कुछ यूनिक करना है, या लाइफ में थ्रिल चाहिए, अलग ही स्टाइल क्रिएट करने की इच्छा होती है। 11वें भाव का केतु सोशल गोल्स और नेटवर्क्स से कन्नी काटता है। सोशल एम्बिशंस, दोस्त, ग्रुप एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। 11वें भाव में सिम राशि का ईगो थोड़ा रिजिड होता है, इसलिए ग्रुप की डिमांड्स कभी कभी आपको इमोशनली रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। आप महसूस करते हो कि सोशल गोल्स आपके असली क्रिएटिव फ्लो को रोक रहे हैं। वो एक तरह का एक्सपेक्टेशंस का बोझ आप पर लाद रहे हैं, जिसके हिसाब से आपको काम करना होगा और वो ही आप करना नहीं चाहते। वही एक्सपेक्टेशंस अड़चन बन रही हैं। ग्रुप के हिसाब से चलना मुश्किल लगता है, अपनी आज़ादी चाहिए। पैराडॉक्स ये है कि पर्सनल जॉय वर्सेस कलेक्टिव एम्बिशन का टकराव। एक तरफ अपनी पर्सनल खुशी, दूसरी तरफ ग्रुप के लिए कुछ करना, दोनों एक साथ थोड़ा टफ लगता है। गोल गोल चीजें यहाँ भी घूम रही हैं। कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के चक्कर में इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की फ्रीडम खो गई, या फिर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के चक्कर में कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव पीछे रह गया। अब ऐसे में करना क्या है? पर्सनल एक्सप्रेशन और सोशल एक्टिविटी के बीच ब्रिज बनाना होगा। मे बी आप बहुत लोगों से या बहुत लोग आपसे रिलेट ना कर पाएं, लेकिन कुछ तो कर पाएंगे। उन्हीं कुछ से कनेक्ट करना है। वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि के लिए राहु केतु एक्सिस बहुत ही इमोशनली लोडेड और स्पिरिचुअली कॉम्प्लेक्स होती है। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक लाइफ का पैराडॉक्स है ये। राहु कुंभ में 4थे भाव में है, इसका मतलब है ये गोचर इनर सिक्योरिटी को रिडिफाइन करने की बात कर रहा है। राहु यहाँ आपको अपने होम स्पेस, इमोशंस और मेंटल पीस के नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करने पर मजबूर करता है। कुंभ का अनकन्वेंशनल इन्फ्लुएंस इमोशनल नीड्स को फ्यूचरिस्टिक या डिटैच्ड एंगल से समझने पर जोर देता है। इमोशनल हीलिंग, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज या फिर इंडिपेंडेंट लिविंग सेटअप्स में इंटरेस्ट बढ़ता है। मुझे अपने दिल के घर को दोबारा बनाना है, पर इस बार नए अंदाज में। ये थीम प्रोमिनेंट रहती है। केतु 11वें भाव में है, ये करियर आइडेंटिटी से रिलेटेड उलझन पैदा करता है। सिंह राशि का गुरूर तो बना रहेगा, लेकिन इनर हॉलोनेस का कुछ कर नहीं पाएंगे। जो चाहता था वो सब अचीव किया, लेकिन फिर भी सुकून की कमी महसूस हो सकती है। ये कोर कॉन्फ्लिक्ट है, इमोशनल रूट्स वर्सेस प्रोफेशनल हाइट्स का। दिल घर की तरफ भाग रहा है और दुनिया का स्टेज मेरे इंतजार में है। ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डील करना होता है। कॉज इफेक्ट की थ्योरी यहाँ भी एप्लीकेबल है, लेकिन कॉज कौन है और इफेक्ट कौन, ये कहना मुश्किल है। कैसे पता चले कि घर की याद बहुत सताती है, इसलिए करियर स्टेटस में वैलिडेशन नहीं मिलता, करियर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और पर्सनल फ्रंट से ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ, या फिर दुनिया में सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस होता है, इसलिए घर की तरफ ध्यान रहता है कि शायद वहाँ सुकून मिले।
या दूसरे शब्दों में काम से इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलता जो मन चाहता है, इसलिए पर्सनल फुलफिलमेंट की इच्छा है, या फिर क्योंकि जीवन का फोकस ही पर्सनल फुलफिलमेंट है तो आउटर स्टेटस तो असंतोषजनक ही रहेगा। ऐसे में घर और बाहर दोनों दुनिया को अलाइन करना है, वर्क होम बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पर। धनु लगन के लिए ये थर्ड नाइन्थ हाउस एक्सिस का राहु केतु ट्रांजिट एक जूम इन वर्सेस जूम आउट पैराडॉक्स क्रिएट करता है, जहां राहु छोटी टैक्टिकल चीजों पे फोकस करवाता है और केतु लॉन्ग टर्म विजन से थोड़ा डिस्कनेक्ट कर देता है। कुंभ में तीसरे भाव का राहु माइक्रो मास्टरी और बोल्ड एक्सप्रेशन देता है। राहु यहाँ कम्युनिकेशन, लोकल ट्रैवल, स्किल्स डेवलपमेंट, राइटिंग जैसे डोमेन्स में ऑब्सेशन लाता है। रिस्क लेना, नए तरीके से अपनी बात रखना और सोशल मीडिया में बोल्ड प्रेजेंस बनाना कॉमन है। नवे भाव का केतु सिंह राशि में स्पिरिचुअल ड्रिफ्ट और आइडियोलॉजिकल अपैथी का कारण बनता है। नवे भाव में केतु होने से रिलीजन, लॉन्ग टर्म लर्निंग, गुरु सेवा या ट्रेडिशनल बिलीफ्स में डिसइंटरेस्ट आता है। सिम का प्राइड यहाँ फिलोसफिकल सर्टेनिटी में ब्रेक लाता है, जैसे ये सब मुझे सूट नहीं करता, या फिर फिलोसफी या डीप बिलीव्स की जगह अब मुझे प्रैक्टिकल बातें ज्यादा रियल लगती हैं। कोर कॉन्फ्लिक्ट होता है टैक्टिकल लर्निंग और ब्रॉडर विजडम के बीच। जूम इन करते करते जूम आउट करना ही भूल जाते हैं। विरोधाभास ये है कि जो स्ट्रॉन्ग मॉरल या स्पिरिचुअल या रिलीजियस बिलीव्स थे वो चैलेंज हो जाते हैं। केतु के नवम भाव में आने से, क्योंकि तीसरे भाव का राहु इन सभी पर सवाल उठा रहा है और अपना सच अपने तरीके से क्रिएट करना चाहता है। ट्रेडिशनल बिलीव्स इस दौरान बोरिंग, लिमिटेड, स्केप्टिकल लग सकते हैं क्योंकि आप खींचे चले जा रहे हो मॉडर्न आइडियाज, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मास कम्युनिकेशन और इंडिपेंडेंट बिहेवियर्स की तरफ। ये कॉन्फ्लिक्ट है इनहेरिटेड नॉलेज वर्सेस रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बीच का। आप पेरेंटल और कल्चरल टीचिंग्स को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सीक्रेटली आप इसके लिए आपको इसके लिए ग्लानि भी हो सकती है, या फिर एट टाइम्स आप अनश्योर हो सकते हैं अपनी अप्रोच को लेकर। दिलो दिमाग की जद्दोजहद चलती रहती है। The mind may go back and forth. Am I doing the right thing by not following what I was taught? Spirituality versus logic की fight. Ketu says let go of blind belief. Rahu says learn through your own experiments. साइकिल यहाँ भी गोल गोल घूम रही है। कौन कॉज है, कौन इफेक्ट, पहले क्या हुआ? इंडिपेंडेंट थिंकिंग और बाद में ट्रेडिशंस पर सवाल उठाए मैंने, या फिर ट्रेडिशंस पर सवाल उठा दिए थे क्योंकि मुझे पसंद नहीं थे, तो अब अपनी फिलॉसफी तो क्रिएट करना मैंडेटरी था। कौन सी सिचुएशन पहले आई, ये तो इंडिविजुअल सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। लेसन ये है कि अपनी इंट्यूटिव साइड को इग्नोर नहीं करना है। यूज इट विद लॉजिक इंस्टेड ऑफ गोइंग अगेंस्ट इट। Explore your own philosophy through travel, writing, research, and direct experience. Use your communication skills to teach or inspire others in modern ways. मकर लगन या मकर राशि के लिए राहु केतु का ये गोचर सरफेस रिचनेस वर्सेस इनर वॉइड का पैराडॉक्स कैप्चर कर रहा है। मकर लगन के लोग वैसे भी प्रैक्टिकल और गोल ओरिएंटेड होते हैं, और जब राहु दूसरे और केतु आठवें भाव में हो तो ये कॉम्बिनेशन उनके अंदर एक साइलेंट इमोशनल स्टर क्रिएट करता है। दूसरे भाव में राहु के आने के कारण आप पैसा, पोजेशंस और फैमिली लेगेसी को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो। बोलने का तरीका बोल्ड और यूनिक हो जाता है। कम्युनिकेशन में इम्पैक्ट चाहिए होता है, मेरी बात सुनी जानी चाहिए, इस तरह के विचार दिमाग में आते हैं। मटेरियल ग्रोथ और स्टेटस बिल्ड करना जरूरी लगता है। कुंभ का राहु अनकन्वेंशनल तरीके से पैसा कमाने का क्रेज बढ़ाता है, जैसे क्रिप्टो या फिर किसी तरह एआई, फ्यूचरिस्टिक फाइनेंस की तरफ इशारा करता है। आठवें भाव का केतु आपको इमोशनल डेप्थ, जॉइंट फाइनेंसेस, सीक्रेट्स और डीप इंटीमेसी से अलग करने की कोशिश करता है। सिम में होने से ईगो बेस्ड ट्रॉमा या एंसेस्ट्रल पैटर्न्स से अलगाव भी आता है। केतु यहाँ सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जगह डिटैचमेंट देता है, जैसे अंदर घुसने का मन ही नहीं करता। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की थीम बेकार सी लगती है, मीनिंगलेस लगती है। इमोशनल डेप्थ की या तो ज़रूरत महसूस नहीं होती या डर लगता है अपने ही इमोशंस को एक्सप्लोर करने में। कोर कॉन्फ्लिक्ट होता है रिसोर्स बिल्डिंग वर्सेस इनर रीजेनरेशन का।
राहु कहता है मुझे बोलना है, बनना है, जमा करना है, इकट्ठा करना है। केतु की जाने तो कहता है कि मुझे अंदर जाके कुछ बदलने का मन ही नहीं है, क्योंकि वहां दर्द भी है और ईगो का ब्रेकडाउन भी है। गोल गोल चक्कर यहाँ भी लगेंगे। पहले इकट्ठा करने की धुन सवार हुई, इसलिए इमोशनल डेप्थ का ट्रांस या हुई इसलिए इमोशनल डेप्थ या ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करना टाइम वेस्ट लगा, या क्योंकि अपनी आंतरिक सच्चाई से सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो सरफेस लेवल पे वैलिडेशन ढूंढी। खुद को चीजें जोड़ने में, इकट्ठा करने में झोंक दिया, ताकि अंदर झांकने का वक्त और इच्छा दोनों ही न रहे। यहाँ समझना ये है कि राहु पैसा देता है और केतु उस पैसे का इनर मीनिंग समझाता है। कुंभ लगन और कुंभ राशि के लिए राहु केतु का ये लगन और सप्तम एक्सिस में होना एक क्लासिक सेल्फ वर्सेस अदर, यानी मैं कौन हूँ वर्सेस हम कैसे हैं का इनर टग ऑफ वॉर क्रिएट करता है। ये गोचर लोगों को इंडिविजुअलिटी और ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए प्रोवोक करता है, लेकिन उसी वक्त रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस या कंफ्यूजन भी ले आता है। पहले भाव का राहु लाता है ऑब्सेशन विद सेल्फ डेफिनेशन, अपनी इमेज, आइडेंटिटी और इम्पैक्ट को लेकर स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है। कुंभ का एलिमेंट ऐड करता है यूनिकनेस और एसेंट्रिसिटी। आप सबसे अलग दिखना चाहते हो, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनल ब्रांडिंग या सेल्फ रीइन्वेंशन पे ऑब्सेशन हो सकता है। लोगों से सुनना चाहते हो, वाओ तू कितना यूनिक है, वो भी बिना फिल्टर के। राहु और बिना फिल्टर के, इस यूनिकनेस को समझो। जब फिल्टर नहीं थे तब फिल्टर लगाने में राहु की यूनिकनेस थी, जब फिल्टर बहुत पॉपुलर नहीं थे, लेकिन क्योंकि अब फिल्टर बहुत कॉमन हो गए हैं तो राहु को फिल्टर नहीं लगाना है। अब बात सातवें भाव के केतु की। ये लाता है पार्टनरशिप में डिटैचमेंट, रिलेशनशिप्स, शादी और कोलैबोरेशंस में डिसइंटरेस्ट या इमोशनल अलगाव हो सकता है, लेकिन ये अलगाव स्ट्रगल को फॉलो करता है। पहले प्रॉब्लम होगी, उसके बाद डिटैचमेंट होगा। सिम में होने से पार्टनर के ईगो इश्यूज या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर पाते, कमिटमेंट से कतराते हो या अपने इंडिपेंडेंस की वजह से रिलेशनशिप्स ज्यादा चला नहीं पाते। कोर कॉन्फ्लिक्ट है कि मुझे मैं बनना है वर्सेस मुझे हम में भी होना है। आपकी पर्सनालिटी ब्लूम कर रही होती है, लेकिन पार्टनरशिप स्पेस सूख रहा होता है। कई बार आपको लगता है कि रिलेशनशिप आपके ग्रोथ को ब्रेक कर रही है। सेल्फ फोकस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि इमोशनल कनेक्शन फेड हो जाते हैं। यहाँ भी ये कहना मुश्किल है कि सेल्फ ऑब्सेशन लीड्स टू पार्टनरशिप डिटैचमेंट या फिर पार्टनरशिप डिटैचमेंट लीड्स टू सेल्फ ऑब्सेशन। रेजोल्यूशन ये है कि रिलेशनशिप को अपनी ग्रोथ का मिरर समझो। आप दूसरों के रिएक्शन में भी अपने आप को पहचान सकते हो। समझो कि अगर तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो तो दूसरों से प्यार करना नेचुरल हो जाता है। अब बारी मीन राशि की। मीन राशि, मीन लगन के लिए राहु केतु का ये एक्सिस एक मॉन्क वर्सेस वर्कर या हायर रियल्म्स वर्सेस लोअर ड्यूटीज का स्पिरिचुअल पैराडॉक्स ले आता है। इसमें बंदा ऊपर आसमान छूना चाहता है पर जमीन पे चलने की जिम्मेदारी भूल जाता है। 12वें भाव के कुंभ के राहु के कारण आपका डीप सॉलिट्यूड, मेडिटेशन, इमेजिनेशन और फॉरेन लैंड्स की तरफ खिंचाव होता है। कुंभ राशि यहाँ राहु को फ्यूचरिस्टिक और अनकन्वेंशनल स्पिरिचुअलिटी में डाल देती है। ड्रीम्स, विजन्स, एस्ट्रल ट्रैवल या साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस में इंटरेस्ट बढ़ता है। आपका मन रूटीन से हटकर हायर कॉन्शियसनेस में डूब जाता है। छठे भाव का केतु डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हेल्थ केयर और सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट से अलगाव देता है। सिम का ईगो यहाँ थोड़ा रिजिड हो सकता है। आप छोटी छोटी ड्यूटीज को अवॉइड करते हो, हेल्थ इश्यूज इग्नोर करते हो या उनकी रूट कॉज समझने की कोशिश ही नहीं करते हो या उतना पेशेंस ही नहीं रहता है। काम में डिसिप्लिन और रूटीन बनाए रखना स्ट्रगल जैसा लग सकता है। दुनियादारी थकाती है। आपको इस समय तन मन की शांति चाहिए। कोर कॉन्फ्लिक्ट होता है एस्केप और एंगेज के बीच का। एक तरफ आत्मा मुक्ति चाहती है, साइलेंस और ट्रांसिडेंस की तरफ खिंच रही है। दूसरी तरफ शरीर चाहता है रूटीन, केयर और अटेंशन। आप चाहते हो सब कुछ छोड़ करके मेडिटेट करूं, लेकिन बिल्स भी तो भरने हैं। यहाँ भी ये कहना कि कारण कौन है, परिणाम कौन, बताना थोड़ा मुश्किल है।
रूटीन का प्रेशर इतना ज़बरदस्त रहा कि इनसे छुटकारा पाने के लिए आत्मचिंतन में शांति की तलाश करने की कोशिश की, या पहले से ही आत्म शांति की तलाश थी तो रूटीन के काम बोझ लगने लगे। हर किसी का कॉज एंड इफेक्ट अलग हो सकता है। रेजोल्यूशन होगा सोलफुल रूटीन। जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को डेली लाइफ का पार्ट बना लेते हो, जैसे माइंडफुल ईटिंग, मेडिटेटिव वॉकिंग और इंट्यूटिव शेड्यूलिंग, तब ये बैलेंस बनता है। राहु के साथ 12वें भाव की गहराई और केतु के साथ छठे भाव के कर्म योग एक हो जाते हैं। इनर वर्ल्ड और आउटर रियलिटी एक रिदम में चलने लगते हैं। राहु केतु हमारे आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन का समुद्र मंथन है। ये समुद्र मंथन हमारी कुंडलियों में होता है, दशा में दिखता है और गोचर में भी दिखता है। हर उम्र, हर स्थिति का अलग कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जीवन के हर पड़ाव की खींचतान भी अलग ही होती है। कभी समझ आती है और कभी समझ नहीं भी आती है, कभी समझनी चाहिए और कभी छोड़ भी देनी चाहिए, लेकिन ये मंथन जीवन भर चलता रहता है।